हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, इस वीकेंड फ्राइडे को यूएस मार्केट में काफ़ी भारी गिरावट हुई। डाउ फ्यूचर ऑलमोस्ट 3% डाउन था, वहीं नेस्डैक फ्यूचर्स ऑलमोस्ट 4.5% डाउन था, और वहीं एसजीएक्स निफ्टी भी 160-170 पॉइंट नीचे जाके बंद हुई है। और हमने फ्राइडे को देखा भी कि 3 बजे के बाद मार्केट में क्या तगड़ी गिरावट आई। एफआईआईज ने जो सेलिंग की वो मार्केट में देखने को मिली, और मार्केट लास्ट के 30 मिनट में और काफी तेजी से गिरा। एक टाइम पर मार्केट ऑलमोस्ट 1% ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन 3 बजे के बाद लास्ट के 15-20 मिनट में और मार्केट में इतनी जबरदस्त गिरावट आई कि मार्केट 1% नीचे जाके बंद होता है। तो फ्राइडे को हमारे मार्केट में इतना हैवी सेल ऑफ देखने को मिला लास्ट के 15-20 मिनट में, और फिर यूएस मार्केट्स में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। तो अब आगे का वीक कैसा रह सकता है, कल मार्केट जब खुलेंगे तो मार्केट कहां खुल सकते हैं, और पूरे वीक में मार्केट का क्या मूड और माहौल रह सकता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि मार्केट के टेक्निकल लेवल्स क्या हैं, और ओपन इंटरेस्ट को देख के भी हम पता करेंगे कि मार्केट कहां पे जा सकता है, मार्केट का मूड और माहौल कैसा रह सकता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और हम कोशिश करते हैं मार्केट को एनालाइज करने की। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर ले आया हूं, और ये है निफ्टी का चार्ट, और ये मैंने जो की लेवल्स हैं वो सारे प्लॉट कर दिए हैं। और अब हम देखते हैं कि इस वीक और इस मंथ निफ्टी कहां जा सकता है, निफ्टी में क्या ट्रेंड सेटअप हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस ट्रेंड लाइन को देखिए, ये निफ्टी की ट्रेंड लाइन है। देखिए, यहाँ पे निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है, और उसके बाद से निफ्टी में जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बाद निफ्टी जब वापस रिकवर होता है तो निफ्टी यहाँ से वापस नीचे गिरता है, तो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई थी। और तीसरी बार जब निफ्टी वापस ऊपर गया तो देखिए, इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है, और यहीं से मार्केट वापस घूमा है। तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए, ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है, ये है रेजिस्टेंस लेवल। और इसको मैंने क्यों ड्रॉ किया है, देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, इस पे मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं कि उसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए। वो कोई सिंगल लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। तो उसको कैसे प्लॉट किया जाता है उस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, ये ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, ये निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल है, और ये कहां पे निकल के आता है, 18,100 के आसपास। और ये निफ्टी की ट्रेंड लाइन है जो उसके आसपास ही है। और निफ्टी ने हाई कितने का बनाया था, निफ्टी का हाई है 18,100। अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,100 पे। तो अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 18,000 से 18,100, मतलब ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये है निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल। मतलब अगर निफ्टी 18,000 के आसपास जाता है तो वहां पे निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, वहां पे निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो देखिए, निफ्टी है 17,100 पे, और निफ्टी जस्ट अभी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, और निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 17,000 का लेवल ही है। 17,000 वैसे भी साइकोलॉजिकल लेवल है, और 17,000 पे निफ्टी ने पहले भी कई बार सपोर्ट लिया है, तो ये निफ्टी के लिए एक सपोर्ट लेवल है। 17,000 का मतलब ये नहीं है कि जस्ट 17,000 से नीचे जाएगा ही नहीं। 16,900 से 17,000 का जो लेवल है, ये जो रेंज है, ये निफ्टी के लिए सपोर्ट रेंज है। मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो में यही बताया है कि आपको कभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिंगल लाइन में ड्रॉ नहीं करना है, ये हमेशा एक जोन होता है, एक रेंज होती है। तो 16,900 से 17,000 की जो रेंज है ये निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है, और निफ्टी उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,100 पे, तो निफ्टी में थोड़ा सा स्कोप है नीचे जाने का 200 पॉइंट्स तक का। तो निफ्टी अगर वहां पे जाता है तो वहां से निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अगर निफ्टी उस लेवल को तोड़ देता है तो निफ्टी के लिए अगला लेवल जो निकल के आता है वो है 16,600। 16,600 है, ये निफ्टी का रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आया है, यहाँ पे निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसके जस्ट नीचे निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट है जो कि 16,900 से 17,000 है, और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 17,100 पे। लेकिन अगर निफ्टी अपने इस इमीडिएट सपोर्ट को तोड़ देता है और नीचे आता है तो निफ्टी के लिए जो अगला सपोर्ट है वो है 16,600। अगर निफ्टी 16,600 पे आता है तो वहां पे आप बाइंग कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए, ये तो बात होगी टेक्निकल्स की। टेक्निकल्स के जो लेवल निकल के आते हैं वो ऊपर इस महीने के लिए जो निकल के आते हैं लेवल वो है 18,000 से 18,100, और नीचे की तरफ निफ्टी मुझे नहीं लगता कि 16,900 के नीचे जाएगा। लेकिन क्योंकि फेड की मीटिंग चल रही है और मार्केट वैसे भी वोलेटाइल है, तो अगर उसको निफ्टी तोड़ता है तो 16,600 का लेवल है जो निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक्ट करेगा। तो ये तो बात होगी टेक्निकल्स की। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन में जाके कि डेरिवेटिव डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है। तो देखिए, ये मैं आपको ऑप्शन चेन में ले आया हूं, और मे सीरीज चल रही है 26 में एक्सपायरी है, लेकिन मैं वीकली एक्सपायरी में देखूंगा क्योंकि अभी मे सीरीज शुरू ही हुई है, तो अभी उसका डाटा इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। तो अगर मैं वीकली एक्सपायरी में देखूं तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 17,100 पे। तो नीचे की तरफ सपोर्ट कहां पे है वो हम देख लेते हैं। देखिए, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, 17,100 की जो पुट है उस पे ओपन इंटरेस्ट है 80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और नया कॉन्ट्रैक्ट जो ऐड हुआ है वो है 51,000 का। मतलब ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा है और जो नया एडिशन हुआ है वो भी अच्छा खासा है। उसके नीचे अगर मैं देखूं तो 17,000 का जो पुट ऑप्शन है उस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हाईएस्ट है 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का, और नया जो एडिशन हुआ है वो 23,000 का है।
मतलब नया एडिशन बहुत ज़्यादा नहीं है, नया एडिशन 17,100 की पुट पे ज़्यादा है और 17,000 की पुट पे कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी नीचे जाने के बहुत ज़्यादा मूड में नहीं है। ये जो फॉल आया था फ्राइडे को, ये FIIs की सेलिंग थी और उस सेलिंग से एक लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर हुई थी, जिसकी वजह से एक सीवियर फॉल आ गया था। लेकिन ओपन इंटरेस्ट डाटा यही सजेस्ट कर रहा है कि निफ्टी शायद बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए और ये जो इमीडिएट सपोर्ट जो हमारा निकला टेक्निकल्स में 17,000 और 16,900 की जो रेंज निकल के आई है, डेरिवेटिव डाटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि इस रेंज को निफ्टी रेस्पेक्ट करेगी। तो देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, 17,000 की पुट पे है और नया एडिशन सबसे ज्यादा कहां पे हुआ है, 17,100 की पुट पे 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और अगर उसके नीचे मैं देखूं तो उसके नीचे देखिए 16,500 की पुट पे 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है और उसके नीचे जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो है 16,200 की पुट पे 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो देखिए आपको एक चीज पे और ध्यान देना है, जो ये दूर के स्ट्राइक्स हैं इन पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, उन पे भी लोग पोजीशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना है जब तक फेड की मीटिंग ना हो जाए। लेकिन हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है उसके जस्ट नीचे है, तो ये दिखाता है कि निफ्टी के लिए एक इमीडिएट सपोर्ट है। निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा है उसके जस्ट नीचे निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब बात कर लेते हैं कॉल्स की। तो देखिए कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, देखिए कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का 17,300 की कॉल पे। तो देखिए निफ्टी है 17,100 पे और कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट सबसे हाईएस्ट कहां पे है, 17,300। मतलब ऊपर की तरफ एक ढक्कन लग चुका है, ऊपर की तरफ निफ्टी जाए इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं है। 17,300 जहां पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है उससे जस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर ही और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। और नया एडिशन भी अच्छा खासा है 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और उसके बाद अगर मैं सेकंड हाईएस्ट देखूं तो सेकंड हाईएस्ट देखिए 17,500 की जो कॉल है उस पे 91,000 का। देखिए 17,500 की जो कॉल है उस पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो 91,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का है और नया एडिशन कितना है, 49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और उससे ऊपर अगर मैं देखूं तो उससे ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए आप 18,000 का जो कॉल है उस पे है ओपन इंटरेस्ट 1,21,000 का और नया एडिशन कितना है, 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अब आप बोलेंगे कि हाईएस्ट तो 18,000 के कॉल पे है, इसका मतलब है कि निफ्टी ऊपर आ सकता है, 18,000 के लेवल तक आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वीकली में जो दूर के स्ट्राइक होते हैं उनमें आमतौर पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन असल में क्या होता है वो पोजीशन सिर्फ मार्जिन बेनिफिट के लिए ली जाती हैं। जो शॉर्ट पोजीशन होती हैं उनको हेज करने के लिए दूर के प्रीमियम्स को खरीद लिया जाता है, क्योंकि वीकलीज में जो फार आउट द मनी ऑप्शंस होते हैं उनका प्रीमियम काफी कम रहता है, इसलिए उनको खरीद लिया जाता है ताकि मार्जिन बेनिफिट मिल सके। तो इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, आपको यही देखना है। ऊपर की तरफ 17,300 और 17,500 ये एक रेंज है जिसमें निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। लेकिन ये सिर्फ वीकली सीरीज है, ऐसा नहीं है कि मई मंथ में निफ्टी इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। ऊपर की तरफ हमने टेक्निकल्स में देखा कि निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ कहां पे है रेजिस्टेंस, 18,000 और 18,100 ये रेंज निकल के आए थे टेक्निकल्स में, जहां पे निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो निफ्टी वहां तक जा सकता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं स्ट्रैडल प्रीमियम की। तो देखिए निफ्टी कहां पे ट्रेड कर रहा है, 17,100 पे, ये एट द मनी है। और यहाँ पे प्रीमियम कितना ट्रेड हो रहा है, जो पुट का प्रीमियम है वो 142 रुपीज है और कॉल का प्रीमियम 152 रुपीज है, मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपीज। अगर इन दोनों प्रीमियम्स को मैं मिला दूं तो कितना प्रीमियम निकल के आता है, 300 रुपीज का। तो 17,100 से 300 पॉइंट ऊपर जाता हूं तो आता है 17,400 और 17,400 का प्रीमियम कितना चल रहा है, 42 रुपीज। तो देखिए इस वीक में अगर ऊपर की रेंज आप मुझसे पूछो तो ऊपर की रेंज कितनी है, 17,450, क्योंकि 300 का स्ट्रैडल प्रीमियम है और उसमें अगर इस 42 रुपीज को और मैं ऐड कर देता हूं तो निकल के आता है 17,450। तो मतलब 17,450 तक निफ्टी ऊपर आ सकता है। ऑन द अपसाइड मुझे लगता है कि 17,450 एक रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ऊपर की तरफ इस वीकली सीरीज में। हालांकि मैं गलत हो सकता हूं, मार्केट किसी को भी गलत प्रूव कर सकता है, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस है और वो कभी भी गलत हो सकता है। तो इस वीकली सीरीज में ऊपर की तरफ का जो लेवल है वो 17,450 का निकल के आता है और अगर मैं नीचे की बात करूं तो 17,100 से अगर मैं 300 पॉइंट नीचे जाऊं जो कि स्ट्रैडल प्रीमियम है तो कितना जाता है, 16,800 और 16,800 का प्रीमियम कितना है, 48 रुपीज का। तो मतलब नीचे 16,750। जो डेरिवेटिव डाटा है वो ये सजेस्ट कर रहा है कि नीचे की तरफ 16,750 और ऊपर की तरफ 17,450 ये रेंज रह सकती है मार्केट में इस वीक के लिए। और देखिए मार्केट में जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, बिल्कुल मार्केट इस तरह के वाइल्ड स्विंग दे सकता है और डेरिवेटिव डाटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट और वॉलेटाइल रह सकता है। तो चलिए ये है वीकली सीरीज। और मंथली सीरीज को मैं इसलिए नहीं देख रहा हूं क्योंकि मंथली सीरीज का इतना रिलेवेंस अभी नहीं है, क्योंकि मंथली सीरीज अभी शुरू ही हुई है, तो कॉन्ट्रैक्ट उतने ज्यादा ऐड नहीं हुए हैं। जब एक दो वीक निकल जाएंगे, कुछ दिन निकल जाएंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऐड होने शुरू हो जाएंगे, तो एक डाटा होगा जिस पे हम रिलाई कर सकते हैं, जिसको रिलायबल मान सकते हैं। अभी इतना डाटा ऐड नहीं हुआ है, इसलिए मैं मंथली सीरीज को नहीं देख रहा हूं, वीकली सीरीज ही मैंने देखी है। तो हम वीकली सीरीज ही देखेंगे और वीकली सीरीज में जो रेंज निकल के आती है वो क्या है,
नीचे की तरफ आप देखिए, नीचे की तरफ जो रेंज आई थी वो 16750 की थी और ऊपर की तरफ जो रेंज आई है वो 17450 की है। तो ये है इस वीक के निफ्टी की रेंज। ये वाइल्ड है और वाइल्ड इसलिए है क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल है। तो चलिए ये हमने एनालिसिस किया कि इस वीक निफ्टी की रेंज क्या रह सकती है, निफ्टी कहां जा सकता है। लेकिन देखिए आपको हमेशा याद रखना है मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट सबसे बड़ा है, मार्केट किसी के भी एनालिसिस को गलत प्रूव कर सकता है। तो हम बिल्कुल गलत हो सकते हैं, ये सिर्फ हमारा एनालिसिस था। हमने सिर्फ टेक्निकल्स और डेरिवेटिव डाटा को देखकर ये जानने की कोशिश की है कि डाटा क्या सजेस्ट कर रहा है, मार्केट कहां जा सकता है, मार्केट में कितनी अपसाइड या कितनी डाउनसाइड है। तो चलिए ये एक छोटा सा एनालिसिस था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।